मध्य प्रदेश में सहारा समूह से जुड़ा बड़ा घोटाला अब फिर से चर्चा में आ गया है। करीब 6,689 करोड़ रुपए की इस ठगी में प्रदेश के 9 करोड़ 67 लाख निवेशकों की गाढ़ी कमाई फंसी हुई है। लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी इस मामले की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले लिया है। करीब 4 साल से फाइलों में दबे इस मामले में अब सीआईडी ने एक्शन लिया है। सहारा समूह से जुड़ी 75 शिकायतों पर जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए 12 टीमें प्रदेश भर में उतारी गई हैं, जो सीधे निवेशकों तक पहुंचकर जानकारी जुटाएगी। सहारा की अलग अलग योजनाओं में निवेश करने वाले ज्यादातर लोग छोटे शहरों और गांवों से हैं। कुल 6,689 करोड़ रुपए फंसे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 355 करोड़ रुपए ही वापस मिल पाए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े आंकड़े के बावजूद सिर्फ 1 करोड़ 55 लाख निवेशकों ने ही रिफंड के लिए आवेदन किया है। बाकी लोग या तो जानकारी के अभाव में हैं या प्रक्रिया की जटिलता के कारण पीछे रह गए हैं। 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेवी खाते से 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने CRCS पोर्टल शुरू किया। नई व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपए तक के दावों के लिए ऑनलाइन आवेदन, 30 दिन में जांच और 45 दिन में भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। बावजूद इसके 90% से ज्यादा निवेशकों को अब तक पैसा नहीं मिल पाया है। सीआईडी के आंकड़ों के मुताबिक टीकमगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, सागर, मैहर जिलों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी सामने आई है। वहीं टीकमगढ़, विदिशा, अशोकनगर और दमोह में 11 मामलों में 42 करोड़ रुपए की अलग से जांच शुरू हो चुकी है। पिछले 6 महीनों में सहारा से जुड़े 123 केस दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले में ईडी भी सक्रिय हो गई है। करीब 312 एकड़ जमीन के सौदे की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जमीनें कम कीमत पर खरीदी गईं और बाद में उन्हीं पर निवेशकों का पैसा लगाया गया। सिर्फ सहारा ही नहीं, उससे जुड़ी कई अन्य कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। सीआईडी अब 2 स्तर पर काम करने जा रही है। पहला, जिन निवेशकों ने CRCS पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है, उन्हें प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। दूसरा, बाकी रकम की वसूली के लिए जांच के आधार पर आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। जिलेवार रिपोर्ट तैयार की जा रही है और शुरुआती तौर पर 4 जिलों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। कुल मिलाकर लाखों परिवारों की उम्मीदें अब सीआईडी की जांच पर टिकी हैं। देखना होगा कि वर्षों से फंसी रकम कब तक वापस मिल पाती है। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।